Hello everyone, I hope you all are doing fine. So welcome back to our channel. In the previous video we saw how to make Tetris game and the Netflix logo, which was basically a web development part. So now we will go towards some very important framework of Python which is mostly used worldwide, and I hope you all will like that. So be on our channel, like, subscribe and do share our videos. So today we will discuss about one very important framework, that is Django. So what is Django? I will explain you in detail from scratch, and what are the basic application of Django, which all companies are using Django, we will say in this tutorial. So without wasting any time, let us begin with the lecture. So talking about Django, why actually we need that? So let's say we wanted to build a web application. So जब हमको कोई वेब एप्लीकेशन बनाना होता है तो हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है. सो कुछ हर्डल्स आता है अपने वेबसाइट बनाने के लिए, एंड वी आर वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड it is a kind of burden on us how to create that. So what are the basic and regular stuff we need? सो फॉर मेकिंग ए वेब एप्लीकेशन इट इज़ ऑथेंटिकेशन. हमको उसका पूरा सिक्योरिटी देखना होगा, ORM मॉडल देखना होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, एंड URL राउटिंग, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, मैनेजमेंट एंड एडमिन पैनल. कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि पूरे हैंडल करे इस सब वेब पेजेस को और जो ट्रैफिक आ रहा है. वेब सर्वर, एक अच्छा सा सर्वर चाहिए कि अगर क्लाउड मीन्स ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो हमको उस अपने डेटाबेस को क्लाउड की तरफ शिफ्ट करना होगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इतने सारे चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं. सो इन सभी को हैंडल करना एक साथ इज़ नॉट दैट ईजी स्टफ. सो हम लोग को क्या करना चाहिए, हमको किसके तरफ बढ़ना चाहिए, ये हम लोग अभी देख रहे होंगे. So what if someone say that we have something that has this component already built and you just need to configure them properly to match your sites. अगर हमको ये सारे कंपोनेंट्स रेडीमेड मिल रहे हैं, बस हमको मैपिंग करना सीखना होगा कि हमको किस टाइम पे क्या चीज़ यूज़ करना है, जैसे कि view.py, url.py, model.py. तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो आप भी सोच रहे होंगे कि हमको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्या है वो जो हमको हेल्प कर सकता है अपने वेबसाइट को एक ही जगह पे होस्ट करने के लिए, कि हमको सारी चीज़ें जैसे ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी जो हो गया, URL, वेबसाइट, डेटाबेस, अच्छा सा एक टेम्पलेट मिल जाए HTML CSS का. सो ये सब कहाँ से हमको मिल सकता है? सो वी हैव टू अप्रोच टूवर्ड्स एग्जैक्टली दैट इज़ Django. So Django is one of the best web framework which is used and which has all these components already built. हमको कोई भी अब खुद से कुछ नया इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग ये अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि Django की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं. So let us move towards our next part which will tell you more about Django. So what is Django? So हमने देख लिया कि Django is a free and open source Python based web framework which is used by most of the companies today, and it was created in the fall of 2003 when the web programmers at Lawrence Journal World newspaper, the very famous Adrian Holtby and Simon Wilson, they began to work on some Python build application. सो पाइथन की हेल्प से वो लोग कुछ एप्लीकेशन बना रहे थे और उनको कुछ दिक्कत हुआ, तो उन्होंने Django की खोज की कि हमको हर जगह भागना नहीं पड़ा कि ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ जाओ, नेटवर्किंग के लिए मीन्स सॉकेट, और एक प्रॉपर कनेक्शन के लिए हमको कहीं और जाना पड़ेगा. फिर द मेन गोल ऑफ द Django क्रिएशन वॉज टू क्रिएट एन ईजी एंड स्मूथ फ्रेमवर्क to handle the complex database driven website. And some of the well known sites that use Django are Instagram, Mozilla, Disqus, Bitbucket जो कि GitHub के जैसा ही है, Nextdoor, Clubhouse, YouTube, Google, Reddit. ये सारे एप्लीकेशन Django का यूज़ करते हैं, और ये तो कुछ ही मैंने लिस्ट किए हैं. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन अभी करेंटली Django का यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट बनाने के लिए, टेम्पलेट्स बनाने के लिए, एंड काफ़ी चीज़ें. सो अब हम लोग देखते हैं कि Django एक्चुअली में हम इंस्टॉल कैसे करें और Django एक्चुअली है क्या. सो Django इज़ ए हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क दैट एनेबल्स रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर
एंड मेंटेनेबल वेबसाइट्स। तो Django की खासियत मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसके एडवांटेजेस कितने हैं। एंड टू इंस्टॉल Django यू जस्ट सिंपली टाइप पिप इंस्टॉल Django इन योर टर्मिनल एंड Django आपके पास हो जाएगा। सो अब हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे Django के और देखेंगे कि Django काम कैसे करता है, व्हाट इज़ द वर्क फ्लो ऑफ द Django। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द अर्लीस्ट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़। सो हमने देख लिया कि Django को इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड Django एक्चुअली काम क्या करता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ द Django, ताकि आप Django फ्रेमवर्क को और अच्छे से समझ पाओ एंड व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Django फ्रेमवर्क। सो मूविंग टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ Django। सो Django बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है एंड इसका एक अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है। So we don't have to reinvent the wheel or to build the product from the scratch. It is already built in the Django framework. And security, it comes with vast security. It can prevent your website from और एप्लीकेशन फ्रॉम द मोस्ट अटैक्स लाइक SQL इंजेक्शन हो सकता है, कोई गलत क्वेरी डाल दिया किसी ने कुछ अपने एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटाबेस से, तो वो नहीं कर सकता। XSS, CSRF, क्लिक जैकिंग एंड मेनी मोर चीज़ें हैं जो कि सिक्योर होते हैं हमारे Django वेब फ्रेमवर्क में। एंड Django comes with built-in administration panel, so we don't have to invest more in establishing our own administrator to look towards the application or the website. So this is why Django is most preferred by the very multinational companies. So we will move towards Django workflow. तो ये काम कैसे करता है देखते हैं। सो इस तरह का वर्क फ्लो दिखता है Django का। सो इट स्टार्ट्स विथ वेब ब्राउज़र, देन कुछ प्रोसेसिंग होता है एंड डेटाबेस से कनेक्ट करके वापस वहाँ पे जाता है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वेब ब्राउज़र में हम लोग कोई भी जब कंटेंट टाइप करते हैं वो URL डिस्पैचर में जाता है, फिर वहाँ से व्यूज़ पे जाता है एंड देन सम मॉडलिंग इज़ डन टू द डेटाबेस एंड इट एक्सट्रैक्ट डेटा टुवर्ड्स आवर क्वेरी। फिर वो मॉडलिंग करता है, कुछ व्यूज़ बनाता है एंड अगर आपको कोई टेम्पलेट्स चाहिए HTML CSS का वो दे देगा, या कोई कैश फाइल फ्रेमवर्क चाहिए तो वो भी करके देन आपको वहाँ पे वेब ब्राउज़र में आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको वापस से समझो एक बार कि जब हम लोग वेब ब्राउज़र में कोई क्वेरी टाइप करते हैं तो वहाँ पे नेटवर्किंग का यूज़ होकर वो राउटिंग में घूमता है और एक वो URL को डिस्पैच कर देता है। url.py का यूज़ होगा वहाँ पे एंड देन views.py में हमारे जो कंटेंट का है उसको अच्छे से मॉडलिंग किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या एग्जैक्टली सर्च किया जा रहा है, क्या एग्जैक्टली नीड है हमारे यूज़र का। एंड बेस्ड ऑन डैट व्यूज़ एंड मॉडलिंग विच वाज डन, हमारे डेटाबेस से वो डेटा एक्सट्रैक्ट होके आपके पास एक परफेक्ट टेम्पलेट मिलेगा एंड आप चूज़ करोगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सा टेम्पलेट चाहिए जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट में होगा। एंड देन इफ़ यू वांट कैशिंग फ्रेमवर्क, अगर कैश फाइल चाहिए तो भी आपको वहाँ से मिल सकता है Django के हेल्प से। सो ये है टोटली वर्क फ्लो ऑफ Django। इसको डीपली पढ़ने के लिए हमको Django ट्यूटोरियल एक क्रिएट करना होगा, जो कि अगर आप कमेंट करोगे तो हम वो भी आगे ला सकते हैं। सो आई होप यू गॉट ए क्लियर आइडिया अबाउट द Django एंड ओवर व्यू ऑफ Django कि Django करता क्या है, काम क्या है और इसको क्यों इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी यूज़ करते हैं और प्रीफर करते हैं कि हम Django फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं, ताकि ये हमारा वर्कलोड कम कर देता है कि नेटवर्किंग के लिए कहीं और मूव करो, डेटाबेस हैंडलिंग के लिए कहीं और मूव करो। ये सारे पैकेजेस, सारे मॉड्यूल्स हमको एक ही फ्रेमवर्क में मिलेगा जो कि है Django। एंड द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज इन Django इज़ Python। इट इज़ कम्प्लीटली Python। So I hope you all liked what we said earlier. So Django makes it easier to build better apps more quickly and with less code. So like the video, comment and do share and do follow us on Instagram where we post various quizzes and आप community tab में भी quizzes के answers दिया करो। आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ मिलता है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पे। हैप्पी लर्निंग।